गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पाकुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने महेशपुर विधानसभा के गायबथान पहुंचकर 18 जुलाई को दो समुदाय के बीच जमीन विवाद को लेकर हुए झड़प में पीड़ित आदिवासी परिवार से मिले। उसके बाद सांसद गोपीनाथपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी लिए। साथ ही केकेएम कॉलेज के छात्रावास पहुंचे, जहां छात्रों से मुलाकात कर घटित घटना की जानकारी लिए। आदिवासियों के जमीन पर जो खेती कर रहे हैं वो और जिन्होंने गांव में मकान बना लिया है वो, तो सर यहाँ पर आदिवासी की जमीन लोग तो वो सब का मकान ढहा दूंगा मैं। कोई भी मकान जो है हमारी सरकार बने ना बने, हाँ बने, ये एसपीटी एक्ट है, इसको सुप्रीम कोर्ट से भी लड़कर मैं सभी का मकान ढहा दूंगा। ये बात मैं आपको पाकुड़ में वादा करके जाता हूँ। तारानगर देखिए, इस देश में कोई भी चीज़ आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी आंदोलन से सत्ता परिवर्तन हो या व्यवस्था परिवर्तन हो, वो छात्रों ने किया और अहिंसा से। और गायबथान में आदिवासियों का ज़मीन ज़बरदस्ती कोई कब्जा कर रहा हो, यदि उसको हटाने के लिए मारपीट किया आदिवासी महिलाओं के साथ, मैं खुद ही गायबथान देखकर आया हूँ। उस दिन भी लोगों की जान बच गई। और उसके लिए छात्र यदि आंदोलन करना चाहते हैं तो पुलिस निर्ममता से, निर्दयता से यदि हॉस्टल में घुसकर रात 12-1 बजे मारपीट करती है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना किसी भी प्रजातांत्रिक कंट्री में नहीं हो सकती, खासकर भारत में नहीं हो सकता, जहां महात्मा गांधी ने हम लोगों को जो है इस तरह का राह दिखाया है, सिद्धो कान्हो जी ने ऐसा राह दिखाया, बिरसा मुंडा जी ने ऐसा राह दिखाया। तो हम उन छात्रों से मिलने के लिए आए। छात्रों का जो केस है वो हम लड़ेंगे। जिन भी पुलिस अधिकारियों ने इस तरह की शर्मनाक हरकत की है, आज नहीं कल वो नौकरी से बाहर जाएंगे, ये बात मैं आपको कह सकता हूँ। इसके अलावा जो आदिवासियों की संख्या घट रही है लगातार संथालपरना में, मैंने इन बच्चों से कहा है कि आप खुद से गांव का सर्वे कर लो। और सबसे बड़ा जो सवाल है, जिस कारण से झारखंड बना, आदिवासियों की संख्या जब 2000 में हम बने तो 36% थी, आज 26% है, वो शायद और भी कम हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन आदिवासियों की संख्या घट गई, ख़त्म हो गई, उस दिन पर्यावरण ख़त्म हो जाएगा, ये पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी और झारखंड जिन कारणों से बना उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो उनके लिए मैंने कहा कि प्रार्थना किया। इसके अलावा छात्रों की समस्याएं हैं, छात्रावास है, यहाँ पीजी की पढ़ाई होनी है, उन सबों के लिए हम वाइस चांसलर से बात करेंगे, गवर्नर से बात करेंगे। फ़िलहाल इन लोगों ने कंप्यूटर के बारे में कहा, तो मेरे पास है कंप्यूटर, मैंने कहा कि वो कंप्यूटर हम दे देंगे। लेकिन ये बच्चे जागरूक होंगे, बड़े बनेंगे, तभी हम झारखंड को बचा पाएंगे। तो छात्रों शेड्यूल 6 के जिले हो, प्रखंड हो, पाकुड़ जो है, यहाँ की आबादी मुस्लिम बाहुल्य हो गई, तो शेड्यूल 5 का तो खत्म हो गया ना आपका अधिकार। यहाँ शेड्यूल 5 का जो पेशा कानून है, एक्ट है, तो जो मुखिया बन रहे हैं, जो जिला परिषद बन रहे हैं, वो ऑटोमेटिक जनरल लोग बनने जाएंगे। तो केवल शॉर्ट टर्म गेन के कारण जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का आदिवासी नेतृत्व है, वो इन चीजों को नहीं समझ रहा है, और यही होने वाला है। और जब डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट आप लोग पढ़ लोगे कि कैसे सीट जो है, 2 रिजर्व सीट में से केवल 1 ही रिजर्व रह गया और 2 डी रिजर्व हो गया, अपने आप लोग समझ जाओगे। लेकिन जब तक इस लड़ाई को आदिवासी समाज नहीं लड़े, कुछ नहीं होगा। जमीन उनका है, जगह उनका है, रक्षा उनको करना है, बहू उनकी है, बेटी उनकी है। आप ये समझो कि कई लोग कहते हैं कि हिंदुओं में शादी होती है, ठीक है शादी होती है, लेकिन उनके आचार विचार व्यवहार में नहीं परिवर्तन होता। क्रिश्चियन और हिंदू की शादी होती है, आदिवासियों में भी क्रिश्चियन है, हिंदू है, उनकी शादी होती है, कहाँ आचार विचार में परिवर्तन होता है? एक ही तो है। हमने चर्च को भी कहा, प्रभु जी गवाह है, हम बीच चुनाव में हमने फादर से मुलाकात, बिशप से, ये साथ थे दुमका में, रात में हम गए और हम कहे कि अभी जैसे कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने का सवाल है, आज वही लड़ाई है। यदि कन्वर्ट भी हो रहे हैं, मान लीजिए आदिवासी हिंदू से क्रिश्चियन हो रहे हैं, उनके व्यवहार विचार में कोई परिवर्तन